पारा नंबर 25 सूरह ज़ुख़्रुफ़ आयत नंबर 13। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लितस्तवू ताकि तुम जम कर बैठो अला ज़ुहूरिही उनकी पुश्तों पर, इन जानवरों की पीठ पर तुम बैठो और सवारी करो। सुम्मा फिर तज़कुरू तुम याद करो नेमता नेमत रब्बिकुम अपने रब की। जब जानवर की पीठ पर बैठो तो अपने रब की नेमत को याद करो। इज़ा जब इस तवई तुम जमकर बैठ जाओ, यानी अच्छी तरह से बैठ जाओ, अलैहि उन पर, यानी जानवरों पर जब तुम अच्छी तरह से बैठ जाओ, व तक़ूलू तो तुम कहो, सुबहाना पाक है, अल्लज़ी वो जिसने सख़रा मुसख्खर किया। यहाँ से ये जो है सवारी पर बैठने की दुआ है। जब हम इसमें तो ज़िक्र हो रहा है कि जानवर पर बैठ जाओ, लेकिन जब हम कार पे या किसी भी अपनी व्हीकल पे बैठते हैं तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए। सुबहाना सुबहान अल्लज़ी पाक है वो जिसने सख़रा मुसख्खर किया, यानी हमारे बस में दे दिया इसे, लना हमारे लिए, हाजा इसे, वमा और ना कुन्ना थे हम, लहू इसे, मुक़रिनीना काबू में लाने वाले, यानी हमारे बस में नहीं था इसको काबू में लाना। ये अल्लाह की ज़ात है जिसने हमारे लिए इसको मुसख्खर किया। तो जब भी ये सवारी पे बैठने की दुआ है तो अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई कि इस तरह से कहो। व इन्ना और बेशक हम इला रब्बी का तरफ अपने रब के लमुनक़लिबून यकीनन पलटने वाले हैं। और ये मत भूलो, ये भी कहो कि बेशक हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। क़यामत के बाद इंसान हर एक अल्लाह ताला की तरफ पलटता है। जैसे ही उसकी मौत होती है तो बस वो उसका सफ़र शुरू हो जाता है अल्लाह की तरफ पलटने का, और फिर एक दिन सब मैदान हशर में इकट्ठा किए जाएंगे। ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हो, फिर कहो अपने रब की, और फिर अपने रब की नेमत को याद करो। पीठ पर बैठ जाओ, उसके बाद रब की नेमत को याद करो। तो हमें चाहिए कि जब हम कार पे या कहीं भी अपने व्हीकल पे बैठते हैं तो हमें ये जो व्हीकल है हमारा, ये भी अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो, पाक ज़ात है उसकी जिसने इसे तुम हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इसे काबू करने की ताकत नहीं ना थी। यानी अल्लाह ताला ने ही सवारी को इंसान के बस में किया है, मुसख्खर किया इंसान के लिए, बस में दिया, वरना इंसान के बस में की बात नहीं थी कि किसी जानवर पर बैठ के इस तरह सवारी करता, या किसी जो भी हम यूज़ करते हैं, अब जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हमारे बस की बात नहीं थी। ये तो इंसान को अल्लाह ने अक़ल दी कि इंसान ये सब चीज़ें चला रहा है। तो ये सब अल्लाह का रहम है इंसान के ऊपर, अल्लाह की नेमतें हैं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये दुआ पढ़ें। ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर जब अपने रब की नेमत को याद करो, ताकि तुम इनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो, फिर अपने रब की नेमत को याद करो। जब इस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो, पाक ज़ात है उसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम इसे काबू करने की ताकत ना रख हालांकि हमें इसे काबू करने की ताकत ना थी, और हमें अपने रब की तरफ ही पलटना है। ये सवारी पर सवार होने की दुआ है कि जब भी किसी सवारी पर बैठे तो ये दुआ पढ़ें। अब यहाँ ख़ास तौर से सवारी का ज़िक्र हुआ है। इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी खुश्की यानी बाय रोड या समंदर का सफ़र करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। पुराने ज़माने में लोग जानवरों पर बैठकर खुश्की का सफ़र तय करते थे और दरिया में कश्तियों से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसी नेमत का ज़िक्र अल्लाह ने किया कि देखो, घोड़े, खच्चर, गधे अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए पैदा किए हैं ताकि तुम उन पर सवारी करो, और वो तुम्हें खूबसूरत भी लगते हैं और ज़ीनत का भी सामान है। इंसान इन पर सफ़र करके तिजारत के लिए जाता है और रोज़ी तलाश करता है, और इन जानवरों को इंसान के लिए फर्माबरदार भी बना दिया कि वो इंसान की बात मानते हैं और अपने ऊपर इंसान को सवार होने देते हैं। इंसान अपना बोझ उन पर लादता है और ये जानवर अल्लाह के हुक्म से ऐसा करने देते हैं, वरना किसी इंसान की हिम्मत ना थी
کہ کسی جانور کو اپنے قابو میں کر لیتا۔ جانوروں میں سے بھی کچھ جانوروں پر انسان سوار ہو سکتا ہے، سب پر نہیں، کیونکہ ان جانوروں کو اللہ نے انسان کا فرما بردار نہیں بنایا۔ ایسے ہی دریا کو بھی انسان کے لیے فرما بردار کیا کہ وہ کشتیوں کو اپنے اوپر سے گزرنے دیتی ہیں، ورنہ انسان کی طاقت نہ تھی کہ دریا یا سمندر میں جہاز یا کشتی چلاتا۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، وہ اسی دعا کا حصہ ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا طرف اپنے رب کے لَمُنْقَلِبُونَ یقیناً پلٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہمیں ایک دن اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اللہ کو اپنا حساب دینا ہے۔